दोस्तों स्वागत है आपका CHS एंट्रेंस बाय धनंजय सर के चैनल पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड का कक्षा 8 का मैथ देखेंगे। कक्षा 8 के मैथ में हम लोग जो है लेसन 1 बात करते हैं परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसमें मैंने जो है भूमिका 1 और भूमिका 2 बता दिया है। सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के भूमिका 1 और भूमिका 2 को देख लीजिए, उसके बाद भूमिका 3 को देखिए। ठीक है, यहाँ से आपको विस्तार रूप से मैथ को अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। पहले बेसिक बताया जा रहेगा। ठीक है, तो भूमिका में ये बेसिक बताया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। चलिए परिभाषाओं को देखते हैं। तो परिभाषा हमारा भाज्य संख्या के लिए क्या कह रहा है, जो संख्या एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी जो संख्या एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से जब विभाजित होगी तभी इसको भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाज्य संख्या के लिए नोट पॉइंट देख लेते हैं। क्या होता है, कम से कम 3 गुणनखंड। ठीक है, यानी किसी संख्या का अगर कम से कम न्यूनतम 3 गुणनखंड जरूर होना चाहिए। भाज्य संख्या के लिए कम से कम कितने गुणनखंड होना जरूरी है, तो कम से कम जो है 3 गुणनखंड होना जरूरी है। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड। ठीक है, कम से कम 3 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें बताया गया है कि एक या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से जब विभाजित होगी तो भाज्य संख्या होगा, विभाजित नहीं होगी तो भाज्य संख्या नहीं होगा। और उसके साथ साथ बताया गया है सीधा सा बात कि इसमें 3 गुणनखंड होना जरूरी है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक का, तो एक कैसी संख्या है, देखिए एक जो है 1 से कट रहा है। ठीक है, और यह एक ही क्या है, स्वयं है। एक या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से कटेगी तो भाज्य संख्या होगा। तो 1 से कट रही है, किसी अन्य संख्या से जो है एक या स्वयं, और एक भी स्वयं है, किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही है, तो जो एक होगा वो भाज्य संख्या होगा, ये भाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगर दूसरा अंक लेते हैं। अब बात करते हैं 2 का। ठीक है, तो 2 हमारा भाज्य संख्या है कि नहीं देखते हैं। 2 जो है 1 से कटेगा। 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। और 2 क्या है, स्वयं है, तो 2 स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो बताया गया है भाज्य संख्या की परिभाषा में कि जो संख्या जो है एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 2 जो है 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, यानी स्वयं से कट रहा है, और किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। इसका मतलब कि 2 भी जो है भाज्य संख्या नहीं है। 2 कैसी संख्या है, यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी संख्या है, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के लिए भी 2 गुणनखंड होना जरूरी है, जबकि एक के कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 1 गुणनखंड हो रहे हैं। अगर एक की बात करेंगे, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। ठीक है, और 2 जो है भाज्य नहीं है, अभाज्य तो होगा लेकिन भाज्य नहीं है। भाज्य के लिए क्या होना चाहिए कि एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से क्या होना चाहिए, विभाजित। किसी भी अन्य संख्या से विभाजित होती है, तो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, 1 से हो रही है, स्वयं से हो रही है। और इसके लिए जरूरी क्या है, कम से कम कितने गुणनखंड, 3 गुणनखंड, और इसके गुणनखंड कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, इसलिए यह भी विभाजित नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं 3 का। ठीक है, तो 3 जो है 1 से कटेगा और 3 जो है स्वयं से कटेगा। ठीक है, 3 खुद ही स्वयं है, इसका मतलब इसके भी 2 गुणनखंड हो रहे हैं, और एक या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। तो यह जो है 1 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, किसी अन्य संख्या से नहीं हो रहा है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। भी जो है भाज्य संख्या नहीं हुआ। इसका मतलब भाज्य संख्या के एग्जाम्पल हम लोगों ने ऊपर ये नहीं मिल पाए। आगे देखते हैं, अगर बात करते हैं 4 का, तो 4 जो है किससे कट सकता है। अब इसको ऐसे देख सकते हैं, 4 1, पहले 1 लिखिए, इसके बाद 4 क्या है, स्वयं है। 1 और स्वयं को छोड़ करके अब तीसरा संख्या ले लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, 4 के अलावा क्या ले सकते हैं, ये जो है 2 से कटेगा।
ठीक है। इसका मतलब 4 1 से कटेगा, 4 स्वयं से कटेगा, 4 2 से कटेगा, ठीक है। 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से कटता है तो वह जो है भाज्य संख्या होगा। जैसे हमारा 4 जो है 1 और 4 स्वयं, इन दोनों से छोड़ करके किसी अन्य संख्या दूसरे से कट रहा है, 2 से कट रहा है, इसलिए 4 जो है भाज्य संख्या होगा। या भाज्य संख्या के लिए यह भी नियम ध्यान देंगे कि कम से कम 3 गुणनखंड, तो कम से कम 3 गुणनखंड या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें 4 के जो है 3 गुणनखंड कौन कौन से हैं? 4 1 से कटता है, 4 4 से स्वयं से कटता है, 4 2 से कटता है, 4 के 3 गुणनखंड हो गए। इसलिए जो 4 संख्या होगा वह कैसी संख्या होगा? भाज्य संख्या। कैसी संख्या होगा? भाज्य संख्या, यानी हाँ ये भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। चलिए और भी भाज्य संख्या का, चूँकि ऊपर की सभी संख्या ये अभाज्य संख्या के उदाहरण थे, है ना। अब बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने ले लिया 16 की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे 16 जो है 1 से कटेगा। किससे कटेगा? 1 से कटेगा। अब बात करते हैं स्वयं, तो 16 स्वयं है, 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए। 1 से कट गया, 16 से कट गया। 16 जो है 2 से भी कटेगा, 16 जो है 4 से भी कटेगा और 16 जो है 8 से भी कटेगा, ठीक है। तो 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से कट गया, इसका मतलब कि 16 भी कैसी संख्या है? 16 भी भाज्य संख्या है, ठीक है। और या दूसरा नियम देख सकते हैं कि भाज्य संख्याओं के लिए कितने गुणनखंड? कम से कम 3 या 3 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 या 3 से अधिक हो सकता है। तो इसमें 16 के 1 2 3 4 5 गुणनखंड हो गए, या 3 या 3 से अधिक हो गया, ठीक है। और 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से कट रही है, अन्य संख्या 2 से कट रही है, 4 से कट रही है, 8 से कट रही है, इसलिए 16 कैसी संख्या होगी? 16 जो है हमारी भाज्य संख्या होगी। समझ में आ गया? आप लोग समझ गए होंगे कि भाज्य संख्या का मतलब होता है जो संख्या 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोगों ने 16 को देखा, 16 1 और 16 स्वयं को छोड़ करके यह 2 से 4 से 8 से कटता है, इसलिए 16 जो है भाज्य संख्या होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्याएं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। यानी जो संख्या 1, ठीक है, जो संख्या 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित जो है नहीं होती है, ठीक है। जो संख्या 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या के लिए क्या होता है कि 1 या स्वयं को छोड़ करके, 1 या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। विभाजित अगर नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या के लिए केवल 2 गुणनखंड। कितने गुणनखंड? केवल 2 गुणनखंड। सबसे पहले हम लोग जो है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो है 1 को लेते हैं। 1 जो है 1 से कटेगा। 1 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 1 ही क्या है? स्वयं है, ठीक है। तो 1 के कितने गुणनखंड? 1 गुणनखंड हो रहे हैं, ठीक है। जबकि अभाज्य के लिए केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, तो 2 गुणनखंड इसका नहीं हो रहा है, इसलिए 1 कैसी संख्या होगी? 1 अभाज्य संख्या नहीं होगी। इस प्रकार से 1 के विषय में अगर धारणा देखेंगे, 1 जो है न तो भाज्य है, न तो भाज्य संख्या है, ठीक है, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ठीक है। इस प्रकार 1 की बात करेंगे तो 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। चलिए अब बात करते हैं 2 क्या है? तो केवल 2 गुणनखंड। अब देखिए 2 जो है 1 से कटेगा। 2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। और 2 जो है 2 खुद स्वयं से कटेगा, ठीक है। जो संख्या 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा देख सकते हैं, परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो संख्या 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है
तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जो संख्या एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, दो जो है एक से कट रहा है, दो स्वयं से कट रहा है, किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए दो कैसी संख्या होगा, तो दो हमारा कैसी संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। कैसी संख्या होगा, अभाज्य संख्या, यानी हाँ हो गया। ठीक है, तो एकमात्र सम संख्या जो सम होते हुए अभाज्य है वो क्या है, दो है। अगर प्रश्न आता है कि एकमात्र सम संख्या जो सम होते हुए क्या है, अभाज्य, वो क्या है, दो है। ठीक है, तो दो क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कितने लोग जो है गलती कर देते हैं, दो को जो है भाज्य संख्या मानते हैं। दो भाज्य संख्या नहीं, दो क्या है, अभाज्य है, यानी एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है तो दो है। दो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3 की बात करते हैं तो 3 हमारा एक से कटेगा और 3 जो है स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो जो संख्या एक और स्वयं से कटता है, एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है, तो वहाँ अभाज्य संख्या होगा। 3 जो है एक से कटेगा, 3 जो है 3 स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से यह नहीं कटेगा, इसलिए यह संख्या कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, और अभाज्य संख्या के लिए बस सिंपल सा तरीका याद करना है कि केवल दो गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दो के जो है एक और दो, दो गुणनखंड हो गए। 3 को जो है एक और 3, दो गुणनखंड हो गए। जो ही गुणनखंड 3 होगा तो अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य हो जाएगा। जैसे अब बात करते हैं हम लोग और भी एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। जैसे मैंने लिया 5, तो 5 जो है एक से कटेगा, 5 जो है स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो बताया गया है कि एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा तो वह अभाज्य संख्या होगा। और इसके साथ साथ अभाज्य संख्या के लिए बताया गया है कि केवल दो गुणनखंड, क्या बताया गया है, केवल दो गुणनखंड। तो 5 जो है, 5 के जो है दो गुणनखंड, 5 एक से कटेगा, 5 स्वयं से कटेगा, दो गुणनखंड हो गया, इसलिए 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और एक और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। ठीक है, एक और 5 से कट रहा है लेकिन इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब जितना टॉपिक पढ़े हैं इस टॉपिक पर हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। जैसे 1 से लगाई 9 तक की संख्या लिखते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या इसमें क्या होगी। ठीक है, तो भाज्य का मतलब जिसके कितने गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, कम से कम 3 गुणनखंड हो, एक या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से करती है। एक तो न तो भाज्य न तो भाज्य होगी, दो, दो भी नहीं होगा, 3, 4 होगा। ठीक है, 4 कैसी संख्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 कैसे होगी यहाँ से आप देख सकते हैं। 4 जो है अभी बताया था मैंने, 4 एक से कटेगा, 4 स्वयं से कटेगा और 4 जो है 2 से कटेगा। इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए। एक या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या 2 से कट रही है, इसलिए 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कैसे होगा, ठीक है, अभाज्य के लिए केवल 2 गुणनखंड, इसमें 3 होता है, भाज्य के लिए 3 या अधिक। ठीक है, और अभाज्य के लिए 2 गुणनखंड होना चाहिए, केवल 2। अभाज्य के लिए केवल 2। जैसे 1 को लिए तो 1 जो है एक स्वयं से कट रहा है, इसके 1 गुणनखंड होंगे, 1 तो अभाज्य संख्या होगा नहीं। अब बात करते हैं 2 का, तो 2 जो है 1 से कटेगा और 2 स्वयं से कटेगा, इसके 2 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब कि यह कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 हो जाएगा। चलिए, सबसे छोटी जो है समभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो सम होते हुए भाज्य है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या होगा, 4। ठीक है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 हो गया। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ऐसी कौन सी संख्या जो सम होती हुई अभाज्य है, तो क्या है, 2 है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो गया। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम होते हुए अभाज्य है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या इसमें क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दीजिए, सबसे छोटी जो है विषम भाज्य संख्या 3 होगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ठीक है, विषम होते हुए भाज्य है ना। तो अब आप लोग जो है देख सकते हैं, 9 के विषय में चर्चा कर सकते हैं। तो 9 जो है विषम होते हुए भाज्य कैसी है,
सबसे पहले 9 की बात करेंगे। 9 1 से कटेगा, 9 स्वयं से कटेगा और 9 जो है 3 से कटेगा। जो संख्या 1 और स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से कटती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 9 जो है 1 और स्वयं को छोड़ करके, 9 जो है 1 और स्वयं 9 को छोड़ करके किसी अन्य संख्या 3 से कट रही है, इसलिए 9 कैसी संख्या होगी? 9 जो है भाज्य संख्या होगी, यानी विषम भाज्य संख्या होगी। विषम होते हुए भाज्य हो रही है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात करते हैं तो विषम भाज्य संख्या 9 होगी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एक बार फिर से प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। अब बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। अब देखते हैं सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। अब देखते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि सम होते हुए क्या है? अभाज्य है, क्योंकि इसके गुणनखंड केवल 2 बन रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? 3 होगा। अब आगे बात करते हैं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगा? 9 होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। इस चैनल को जो है अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। जय हिंद।